बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हाफिज़ अब्दुल रहीम जलगांव महाराष्ट्र से। आज हम एक पहला हमारा ये पब्लिक इंटरव्यू है जिसमें हम लोगों से ये पूछना चाहेंगे, और ये बहुत अच्छा प्रोग्राम हमारे जहन में आया कि मस्जिदों में जो उलमा है, जो हुफ़ाज़ इकराम है, जो इमामत की खिदमत अंजाम देते हैं, बरसों से ये मसला है कि उनकी पेमेंट कम है, उन पर रौब जमाया जाता है, उनको गुलाम और नौकर समझा जाता है। मगर हम आज के इस प्रोग्राम में अवाम क्या चाहती है? अवाम तो चाहती है कि बेचारे खुशहाल रहें और उनको अच्छी पेमेंट मिले, अच्छी तनख्वाह मिले, लेकिन उसके बाद भी ये सारी चीज़ें नहीं होती है। तो आज हमने ये जलगांव में पहला पब्लिक इंटरव्यू शुरू किया जिसमें बहुत सारे लोगों से हम इंशाल्लाह पूछेंगे कि लोगों जो मस्जिद में इमाम होते हैं उनकी पेमेंट क्या होनी चाहिए, तनख्वाहें क्या होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहे और लोगों के मज़ेदार जवाब ज़रूर सुने। तो आइए, सबसे पहले अब देखो, अभी हम फैशन टेलर जो बिलाल चौक में दुकान है, यहाँ पर हमारे आफ्ताब भाई हैं। आफ्ताब नाम है ना? आफ्ताब भाई, ये बताइए कि मस्जिद में जो लोग उलमा है, हुफ़ाज़ इकराम है, वो इमामत की खिदमत अंजाम देते हैं। अब हमको तो पता है कि उनकी पेमेंट बहुत कम होती है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये पेमेंट बिल्कुल कम है या ज़्यादा है? बहुत कम है। हाँ। और कम से कम 15 से 17 हज़ार होना चाहिए। अच्छा। वो हमारे बच्चों को दीनी तालीम भी देते हैं हाँ। और इमामत भी करते हैं। अच्छा। उनकी कम से कम 15 से 17 हज़ार सैलरी होना चाहिए। तो माशाल्लाह आफ्ताब भाई का कहना है कि 15 से 17 हज़ार रुपये तक सैलरी उनकी होनी चाहिए। हमारे बशारत ख़ान साहब भी यहाँ पर मौजूद है। इससे पहले भी उन्होंने कहा, अभी भी ये इनका कुछ बाकी था। इन्होंने कहा कि अभी पूरी बात मेरी हुई नहीं है, कुछ ना कुछ तो बाकी है। तो ये देखो, अभी फिर ये क्या कहना चाह रहे हैं, ज़रूर सुने। 17 हज़ार रुपये होनी चाहिए। अच्छा। और इमाम जो होता है सुबह फजर से आता है तो रात में ईशा तक मस्जिदों में वो रुकता है। हाँ। उसके बावजूद हाँ। वो जो है बच्चों को दीनी तालीम भी देता है। हाँ। दो मरतबा वो मदरसे की दीनी तालीम देता है। तो वो कम से कम उन इमाम लोगों का ख्याल रखते हुए इमाम लोगों को कम से कम 15 हज़ार रुपये तो भी उनकी पेमेंट होना चाहिए, ताकि उनके भी बच्चे खुश रहे और सब बातों से वो भी खुश रहे और बच्चों को भी दीनी तालीम अच्छी से ज़्यादा भी होना चाहिए, लेकिन कम से कम 15 ही है। ठीक है। अभी हमारे यहाँ देखो, हम लोग जलगांव किराना, हमारे जलगांव किराना बिलाल चौक में भी मौजूद है ज़हीर भाई। इनसे भी हम एक राय मशवरा लेंगे इस बात के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम भाई, खैरियत? तो ज़हीर भाई, हमारा एक पब्लिक इंटरव्यू शुरू हुई है जिसमें हम लोगों से पूछ रहे हैं कि भाई जनरली हर जगह का ये हाल है कि जो मस्जिद में इमामत करते हैं, उलमा है, हुफ़ाज़ इकराम है, उनकी पेमेंट कम होती है। तो अभी तो अपन शहर में है, अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर तो ठीक है, लेकिन देहातों में इससे ज़्यादा बुरा हाल है। तो इसके ज़रिए से एक पैगाम देना चाह रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने अपनी राय दी, तो आपकी राय क्या है इसमें? देखो, ये जो आलिम उलमा लोग रहते हैं, ये तो कम पगार में, इनकी मजबूरी रहती है कि वो कम पगार में ही काम कर लेते हैं। जी। क्यों? क्योंकि इनको दूसरी जगह काम करना या नौकरी करना अच्छा भी नहीं लगेगा, क्योंकि वो 5 वक्त के नमाजी होते हैं और जी। उनको नमाज़ पढ़ाना भी ज़रूरी है और नमाज़ पढ़ना भी ज़रूरी है। जी। जी। तो उनके मेरे हिसाब से तो उनको पगार कम से कम 15-17 हज़ार रुपये के आसपास होना चाहिए। अच्छा, माशाल्लाह, 15 से 17 हज़ार। 15 से 17 हज़ार। तो माशाल्लाह बहुत सारे लोगों की ये राय आ रही है, 15 से 17 हज़ार। ज़हीर भाई हमारे, इन्होंने भी यही कहा। अस्सलाम वालेकुम अशरफ भाई, खैरियत? तो माशाल्लाह भी देखो, अशरफ भाई हमारे, इनकी दुकान पर आए हम। अशरफ भाई, पब्लिक इंटरव्यू शुरू है। उलमा कराम जो मस्जिद में इमामत करते हैं, नमाज़ पढ़ाते हैं, उनकी तनख्वाह के बारे में, बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, कितनी बढ़ना चाहिए? बढ़ना चाहिए कम से कम उलमा इकराम के कम से कम 15 हज़ार रुपये पगार होना चाहिए। 15 हज़ार कम से कम। कम से कम 15 हज़ार। आज महंगाई के ज़माने में हाँ। 8 हज़ार 10 हज़ार में कुछ नहीं होता। और उलमा दीन को अगर अपन ने दीन के लिए खर्चा भी किए, दुनिया के लिए दुनिया भर के पैसा खर्चा कर रहे हैं अपन, जी। तो दीन के लिए अपन ने 100-200 ज़्यादा भी खर्चा किया तो अल्लाह के रास्ते में दे रहे, तो आखिरत में अपने को उसका अजर और सवाब मिलेगा। जी, ठीक है, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। 15 से 17 हज़ार रुपये। तो माशाल्लाह अभी ये जलगांव के बिलाल चौक में कुछ रिक्शा वाले नौजवान हैं हमारे, और इन्होंने बहुत खुशी का इजहार किया कि बहुत अच्छा ये प्रोग्राम आप लोग कर रहे हैं। तो देख सकते हैं आपके लोग इसके लिए कितने यहाँ पर जमा हो गए हैं, और वो कुछ बोलना चाह रहे हैं। हमारे अनीस भाई रिक्शा वाले, तो अनीस भाई, उलमा इकराम जो है उनकी पेमेंट जो है, तनख्वाह बहुत कम होती है, और बेचारे इसमें जैसे तैसे वो गुजारा करते हैं, लेकिन सब चाहते हैं कि बढ़ना चाहिए। इस पर आप क्या बोलेंगे? कितनी बढ़ना चाहिए, कैसे बढ़ना चाहिए, इसके लिए क्या मेहनत करना चाहिए? देखो, चाहने से कुछ नहीं होगा। हाँ। हर ईमान वाले का काम है ये। सबों ने आगे आके ये बात को सच साबित करो कि मौलाना लोगों की पगार जो है बहुत कम है। उसके लिए आके मेहनत करो और अपने जो है खर्चों में से भी आप उसमें देना चाहिए, क्योंकि मौलाना लोगों को बहुत कम पगार है। हम मानते हैं बात को। तो हमारे अनीस भाई का भी कहना है कि बिल्कुल बढ़ना चाहिए। तुम्हारा क्या नाम है? राशिद भाई। राशिद भाई, तुम क्या बोलेंगे?
सही में बढ़ना चाहिए उनकी पगार, बहुत कम पगार है उनकी। अच्छा हमसे जो मन सका हम देंगे मौलाना के लिए। बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह। कितनी बढ़ना चाहिए फिर भी? जैसे अभी 15 से 20 हज़ार हाँ। रुपये तक के होना चाहिए। 15 से 20 हज़ार रुपये। तो हमारे राशिद भाई का भी कहना है कि 15 से 20 हज़ार रुपये पेमेंट जो है वो बढ़ना चाहिए। और कोई वो इमामत करते हैं उनकी तनख्वाह बड़ी कम होती है, जैसे तैसे वो उसमें गुजारा करते हैं, तो बढ़ना चाहिए। कितनी बढ़ना चाहिए उसके लिए? चाहिए कम से कम 15 से 20 हज़ार क्लब में पगार होना चाहिए। 15 से 20 हज़ार रुपये बढ़ना चाहिए कम से कम। तो हमारे फिरोज़ भाई का भी कहना ये है कि 15 से 20 हज़ार रुपये बढ़ना चाहिए। तो अभी हमारे जाकिर मेंबर साहब के नाम से जिनको जाना जाता है, बड़ा चेहरा है हमारे तामापुर का, हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि मस्जिद में जो उलमा और अइम्मा खिदमत अंजाम देते हैं उनकी क्या पेमेंट होनी चाहिए। जाकिर भाई, जो मौलाना लोग पढ़ाते हैं, हमको पता है कि तनख्वाहें बड़ी कम है उनकी, कितनी होनी चाहिए कम से कम? आज जो भी मौलाना अपनी मस्जिदों के अंदर इमामत कर रहे हैं, आज वो दिन भर 5 वक्तों की नमाज रहती जी, वो दूसरी तिजारत नहीं हो सकती उनसे। जी जी और आज का दौर इतना महंगाई का आ गया, जी बिल्कुल। बच्चों का शिक्षण, उनकी अलिया का खर्चा और मकान का खर्चा। कोई कोई हजरत हमने ये देखे है कि वो भाड़े के रूम में रहते हैं सही है। और उनको भाड़ा ऐसा रहता है कि भाई 3,000 2,500 वो चले जाते हैं। लेकिन आज जो हम मस्जिद के अंदर तनख्वाह दे रहे हैं 5,000 7,000, उनसे उनका घर का नहीं चलता। बढ़ना चाहिए। कितनी होना चाहिए तो कम कम से कम उनको 15 से 20 हज़ार रुपये तो भी पगार होना चाहिए? मिलना चाहिए। तो माशाल्लाह जाकिर भाई कह रहे हैं कि 15 से 20 हज़ार। देखो यहाँ हमारे युवा पीढ़ी, नौजवान बच्चे भी खड़े हुए। एक नौजवान हमारे साथ खड़ा है, क्या नाम है आपका? मोहम्मद साकिब। मोहम्मद साकिब भाई, ये बताइए कि मस्जिद में उलमा की जो पेमेंट है, तनख्वाह है, वो कितनी होनी चाहिए? इन्होंने जैसे बोले, इनकी बात बहुत अच्छी है। उन्होंने बोले 15 से 20 हज़ार, इनकी उनसे भी ज़्यादा पेमेंट होना चाहिए। 25 से 30 हज़ार होनी चाहिए। आज के दौर में आप देखिए 15-20 हज़ार घर के खर्चे उसमें चले जाते हैं। बाकी कुछ वो जो रकम है वो बाद में जमा नहीं कर पाते कि उनकी बाकी आगे ख्वाहिश है ये वो। तो आज के लोग IPL के अंदर, इसके अंदर सट्टा विट्टा लगा रहे हैं, तो उसके अंदर पैसा खर्चा कर रहे, पर मस्जिद के इमाम के ऊपर नहीं ध्यान दे रहे कि उनकी पेमेंट कितनी है। माशाल्लाह ये बच्चे ने बहुत अच्छी बात बताई कि IPL है, मोबाइल का रिचार्ज है, सट्टे लोग लगा रहे हैं, इसके अंदर फजूल पैसा बर्बाद हो रहा है। अल्लाह ताला उसका हिसाब लेगा और हिसाब तो देना ही है। लेकिन ये कितनी अच्छी चीज़ है कि मस्जिद में इमाम पर, उन पर खर्चे किया जाए, उनके बच्चों पर खर्चे किया जाए, उनकी पेमेंट पर खर्चे किया जाए, तो इसका सवाब भी मिलेगा। दोस्तों, हमारा पब्लिक इंटरव्यू शुरू है और इस इंटरव्यू के दौरान एक नौजवान अभी यहाँ पर आए हैं तांबापुर में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नदीम मेमन है, जलगांव से ही रहने वाला हूँ मैं। नदीम मेमन साहब से एक बात अभी पूछेंगे, आप क्या करते हैं? मैं रिलायंस जियो में मतलब एक सेल्स मैनेजर का काम करता हूँ। ये सेल्स मैनेजर है। तो मेरा एक सवाल है कि जो मस्जिद में जो उलमा होते हैं, इमाम होते हैं, उनकी तनख्वाहें बड़ी कम होती है और उस पर लोग चर्चा करते हैं बढ़नी चाहिए, बढ़नी चाहिए। आपका क्या राय, कितनी होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए, नहीं बढ़नी चाहिए? अभी गुजारा हो सकता है, नहीं हो सकता है? जैसा कि मैंने बाज़ औक़ात देखा है कि बहुत सारे लोग जो उनकी सैलरी होती है उलमाई की, वो एक आम आदमी जो अनपढ़ होता है, जैसा जो कोई मार्केट में काम कर रहा है, उससे भी कम होती है। मेरे हिसाब से उनकी तनख्वाह दर साल तो बढ़ना ही चाहिए और औसतन 15,000 से ऊपर होना चाहिए। क्योंकि जैसे कि आज का जो इस हिसाब से बच्चों की स्कूल की फ़ीस है, उनके अखराजात है, रूम का किराया, लाइट बिल वगैरह है, तो करीबन 15,000 या उससे लगभग उतनी ही होना चाहिए सैलरी। तो माशाल्लाह नदीम भाई जो है, नदीम मेमन साहब खुद कह रहे हैं कि कम से कम 15,000 या उससे ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उन्होंने गिनवाई है जिसमें खर्च लगना ज़रूरी है। दोस्तों, आज हम खुशकिस्मती की बात है कि हाजी अब्दुल लतीफ़ कव्वाल साहब भी हमारे पास यहाँ मिल गए हमको दुकान के पास। तो हम इनसे भी राय लेना चाहेंगे कि हाजी साहब जो इमाम जो है मस्जिद में इमामत करते हैं, हर जगह का ही हाल है, तो उनकी पेमेंट जो बड़ी कम होती है, तो इस पर आप क्या कहेंगे, कम है या ज़्यादा है? बहुत कम है, बहुत कम है। यानी अखराजात जो है एक आम आदमी से भी ज़्यादा है। हाँ। और इमाम की पगार जो है 7, 8, 10 हज़ार रुपये पगार देते लोग जी। इसमें इमाम का कुछ भी नहीं होता है। तो कम से कम कितने होने चाहिए? कम 15-17 हज़ार रुपये इमाम की पगार होना चाहिए। माशाल्लाह, इतनी तो होना चाहिए। 15-17 हज़ार रुपये, 15 जिसमें गुजारा आराम से हो सके, जिसमें गुजारा। और ये भी समझो कमी है, इसमें भी गुजारा नहीं होता उनका। मगर नॉर्मल कम से कम इतना तो होना चाहिए, फिर आगे अल्लाह रज़ा है। जी बिल्कुल सही बात। और इतना तो होना चाहिए। 15-17 हज़ार रुपये इमाम की पगार, हर इमाम की पगार हो, चाहे कोई भी इमाम हो, बिल्कुल बिल्कुल कहीं कहीं भी हो। और ऐसे माशाल्लाह ऐसे अल्लाह के बंदे बहुत है जो इमाम को इतना देते हैं। मगर हमारा माशरा जो इतना बुरा हो गया है अभी, झोपड़पट्टी का तो ये हाल है कि वो 6,000-7,000 देते हैं और ऐसा समझते कि अपने नौकर रख लिए इमाम को। सही, बिल्कुल सही। तो ये नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं, इमाम
एक दीन की खिदमत करने वाले लोग हैं ये, और इनके अखराजात तो पूरे किसी भी हाल में होना चाहिए। तो हम ये तो ये हमारा पहला पब्लिक इंटरव्यू था। अब इसको आपने देखा, शुक्रिया आपका। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और ऐसी अहम मुद्दों पर इंशाल्लाह हम आगे भी एक पब्लिक इंटरव्यू आपके सामने ज़रूर लाएंगे। शुक्रिया।